मित्रों, गुरुओं को, पितरों को, कुल देवी को प्रणाम। तो हमने न्यूमरोलॉजी की क्लासेस शुरू की हुई हैं। तो आज हम 6th क्लास लेंगे। इसके हमें पीछे का थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे। तो हमने अभी तक आपको कि भाई फेट नंबर कैसे निकालना है, हर एक नंबर के अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं, नेम के नंबर उस फेट नंबर के अकॉर्डिंगली क्या नेम हमें सूट करेगा, क्या नेम नंबर हमें सूट करेगा, हमें फर्स्ट 2 अक्षर कैसे सिलेक्ट करने हैं, लास्ट का अल्फाबेट कैसे सिलेक्ट करना है नाम का। तो ये हमने काफी चीजें आपको, फिर हमने बताया कि कलर आपके लिए, डेट आपके लिए, मतलब न्यूमरोलॉजी में यही सब चीजें होती हैं। आप कहीं भी कोर्स करोगे यही चीजें बताएंगे। अब लोशो ग्रिड आप बहुत से लोगों के पास देखिए, किसी के भी लेक्चर देखिए, वो आपको कंक्लूजन तक नहीं लेके जाएंगे। आप अपना नाम अपने आप नहीं रख सकते, चाहे आप कितने भी ये कर लो। अगर आप कोर्सेज कोई लोशो ग्रिड का करेंगे, वो कहेंगे अब ये एक कोर्स और करो, फिर एडवांस करो, फिर तुम्हें पता लगेगा। अब हमने आपको सारे जेम्स, आपके पास कोई भी आता है आप उसको जेम्स भी बता सकते हैं, कलर्स भी बता सकते हैं, लक्की डेट्स भी बता सकते हैं, उसका नाम भी करेक्ट कर सकते हैं। और आगे इसको आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं जो बड़े लक्की अल्फाबेट्स हैं, जिनको आप अपने नाम के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। इनका जो मंथ और डेट का है, इनका पत्री के साथ, हॉरोस्कोप के साथ क्या लिंक है। तो मतलब ये सारी चीजें आपको बिल्कुल एक नई ढंग से बताई जाएंगी। और टोटल जितना भी मेरे पास है वो सारा आपको दूंगा, क्योंकि मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि आप मुझे कांटेक्ट करें या करें। मैं तो आपको ऐसा बना दूंगा कि आप खुद ही अपने नेम चेक करें। अब आप किसी से अपना नेम करेक्ट कराते हैं, वो उसको कितनी नॉलेज है, वो ठीक कर रहा है नहीं कर रहा, आपसे चार्जेस भी ले रहा है वो। जब आप ये सारा कुछ खुद ही देख लोगे, अपनी फैक्ट्री का नाम रखना आप खुद ही रख सकते हो। फिर आज आपको ये बताया जाएगा कि आप अपना कोई अपनी बिजनेस आपने खोलना है, उसका नाम कैसे रखना है आपने। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे छोटी छोटी सारी, मतलब मेरे 10 लेक्चर तक हर चीज आपको कवर हो जाएगी। और मैं सेपरेट आगे लेक्चर्स भी दूंगा। अभी तो मैंने बताया भी नेम ऐसे करना है, आपको एग्जांपल देके नेम कैसे रखना है ये भी सिखाया जाएगा आगे। तो आपको ये 10 लेक्चर्स के बाद आप अपने आप ही सब कुछ कर पाएंगे, मुझे कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। भी काफी लोग मुझे भेज रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, नाम निकालोगे, पर अगर आप मेरे 10 के 10 लेक्चर सुनेंगे तो यू कैन बी ए न्यूमरोलॉजिस्ट आफ्टर। इनके नोट्स बना के अच्छे से इनको पढ़ेंगे तो आप खुद भी अपनी फैमिली के सभी के कर सकेंगे। तो मैं धीरे धीरे खाली ये न्यूमरोलॉजी नहीं इस चैनल पे आपको BNN, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये धीरे धीरे सारी क्लासेस शुरू करेंगे। और ये लंबा आपके साथ हमारा सफर चलेगा, क्योंकि हमें पैशन है लोगों को सिखाने का। तो आई विश कि आप सभी लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आप लंबे टाइम तक ये नॉलेज ले सकें और अपने आप ही अपना जो भी अपना लक को इम्प्रूव करना है, भाग्य को कोई दिक्कतें आ रही हैं, कोई उपाय है, वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। आपको मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग बहुत हैवी फीस चार्ज करते हैं, फिर भी लोगों को ठीक चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो मैं जितना जानता हूँ वो सारी की सारी चीजें आपको दूंगा और आप अपने इलाज अपने आप ही कर पाएंगे। इन द केस ऑफ एनी डाउट तो फिर मैं आपको बता दूंगा। तो हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जो आज हम क्लास 6 कर रहे हैं। तो इसके अंदर कोई लोग डायरेक्ट क्लास 6 भी देखेंगे, तो उनको थोड़ा सा देने के लिए पीछे हमने क्या किया, थोड़ा सा मोटे तौर पे हम बता देंगे कि पहले तो हमने फेट नंबर निकालना है। डेट, मंथ और ईयर को जोड़ के हमने फेट नंबर निकालना है। इसको जोड़ देंगे तो जो नंबर हमारे पास आएगा दैट इज अवर फेट नंबर। फिर हर नंबर के प्लैनेट्स क्या क्या हैं। जैसे 1 नंबर है, ये सन को रिप्रेजेंट करता है। इसके प्लैनेट है A, I, J, Q, Y। फिर 2 नंबर जो है वो मून एनर्जी है। उसके नंबर्स के अल्फाबेट्स B, K, R। 3 नंबर गुरु का नंबर है। इसके क्या नंबर है C, G, L, S। 4 नंबर राहु की एनर्जी है। उसके नंबर है D, M, T। 5 बुध का नंबर है। इसके नंबर है E, H, N, X। 6 शुक्र वीनस की एनर्जी का नंबर है। इसके अल्फाबेट्स हैं U, V, W। 7 केतु का है एनर्जी है, उसमें है O, Z।
8 जो है शनि का है, उसमें F एंड P। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन कौन से अल्फाबेट शुरू में लेने हैं और बाद में क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए, कि राहु का बाद में नहीं आना चाहिए, गुरु गुरु सूर्य बुध के साथ राहु का बाद में नहीं आना चाहिए, चंद्रमा का कहाँ नहीं आना चाहिए, ये सारे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिए कि अल्फाबेट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट 2 डिजिट सेलेक्ट करने ही सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स। अगर वो अच्छे हैं आपके और टोटल आपका ठीक है, तो आपको जिंदगी में आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। ये मतलब नाम का हमारी लाइफ में ये भी एक तरह से मंत्र है। लोग आपको बार बार जिस नाम से बुला रहे हैं, दैट वाइब्रेट्स, दैट क्रिएट वाइब्रेशंस, तो उसका आपके भाग्य के ऊपर बहुत ही ऐसा असर पड़ता है। आप देखिए जिनके नाम का टोटल, नेम नंबर का टोटल 2 या 8 बनेगा, उनको काफी दिक्कतें आएंगी लाइफ में। तो जिनका भी 2 या 8 हो, उनको तुरंत ही अपने नाम की करेक्शन कर लेनी चाहिए। ये मतलब सबसे बैड माना जाता है। तो ये धीरे धीरे अब आपको जो है ना सारी चीजें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप पीछे हमने अब तक नेम करेक्शन बता दिया, पर नेम करेक्शन में भी बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज आपको बताए जाएंगे। तो अब उसके बाद हमने सारे अल्फाबेट्स आपको बता दिए डिजिट वाइज। फिर फेट नंबर के अकॉर्डिंगली हमारे जो नंबर हैं, लकी नंबर जो है नेम के, वो क्या क्या है। जैसे 1 के लिए जो है 1 ही है, 2 के लिए 1 6 7 है, 3 के लिए 1 और 3 है, 4 के लिए जो है 1 5 6 9 है, 5 के लिए 5 और 4 है, 6 के लिए है 6 4 9, 7 के लिए है 7 1 5, 8 के लिए है 1 और 5, 9 के लिए है 6 और 4। अब हमने आपको बता दिए 1 के लिए 1, 2 के लिए 1 6 7 फेट नंबर के लिए, 3 फेट नंबर के लिए 1 और 3 लकी नेम नंबर, 4 फेट नंबर के लिए 1 5 6 9, 5 फेट नंबर के लिए 5 और 4, 6 फेट नंबर के लिए 6 4 9 लकी नेम नंबर है, 7 के लिए 7 1 5 लकी नेम नंबर है, 8 के लिए 1 5 लकी नेम नंबर है, 9 के लिए 6 4 लकी नंबर है। अब आप ये सारी टेबल जब आप नोट डाउन करके इसको चेक करेंगे, आप देखेंगे कहीं भी 2 और 8 नहीं दिया हुआ है। कहीं भी किसी भी फेट नंबर के लिए 2 एंड 8 लकी नंबर नहीं दिया। इसका मतलब ये कि 2 8 को हमने नहीं नंबर नेम पे लेके आना है। अगर कहीं भी आ रहा है तो ऐसे लोगों को तुरंत ही अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए। दूसरा ये होता है कि जो 7 है, इसको भी थोड़ा हमने बड़ा कॉशियसली सिलेक्ट करना है कि 7 वाले लोग फॉरेन कंट्री वगैरह में रह रहे हैं तो ठीक है। अगर ये यहीं अपने होम टाउन में ही रह रहे हैं और उनको कोई वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कतें आ रही है, अड़चने आ रही हैं, तो उनको भी अपना नाम चेंज करना चाहिए अगर ऑप्शन है। जैसे 2 वालों के लिए, फेट नंबर वालों के लिए 1 6 7 है, तो उनको 7 की बजाय 1 6 कर लेना चाहिए। और जो 7 फेट नंबर है उसमें 7 1 5 आ रहा है, तो उसमें 1 5 में से कोई भी सिलेक्ट कर ले। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है ये करते वक्त। और अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका नाम लकी नेम ही होगा आपका, और आपको अपने भाग्य के अंदर काफी चेंजेस नजर आएंगे। और जिनका ऑलरेडी बाय लक बाय कोइंसिडेंट अगर ऐसा है, तो उनको वाकई अपने भाग्य के अंदर लाइफ बड़ी इजी लग रही होगी एंड स्मूथ गोइंग होगी। ये नेम चेंज करने की जरूरत ही उनको पड़ती है जिनकी लाइफ में ज्यादा दिक्कतें आ रही होती है। जिसका लाइफ बढ़िया चल रही है उसको तो अपने नाम छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब मैं आपको कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूं कि हम अपने नाम के अंदर क्या क्या अल्फाबेट्स को ऐड कर दें तो ये नाम हमारा बहुत ही और भी लकी हो जाएगा। अब इसके अंदर सबसे पहले AN, जैसे इमरान के अंदर AN है, इमरान, IMRAN। इसको अगर हम AN को किसी भी नंबर में इकट्ठा ऐड करना है, इसको किसी भी प्लेस पे ऐड कर दे, पर ये इकट्ठे आने चाहिए। AN कहीं भी किसी नाम के अंदर होंगे तो वो नाम के अंदर अपने आप ही थोड़ा लक ऐड हो जाएगा। दूसरा है AND, एंड, जैसे आनंद के अंदर है, आनंद में AND ऐड हो गया। ये किसी भी मतलब आगे पीछे बीच में कहीं भी हम इसको किसी नाम में ऐड करेंगे तो इट विल गिव ए एक्स्ट्रा लक। फिर आगे JA, विजय, अजय, ये लकी नेम्स है। हम मतलब ऐसे नेम वाले लोगों को देखेंगे, मतलब उनकी पत्री में कोई बहुत ही खराब ग्रह है तो लग पाता है, अदरवाइज दे विल बी लकी। फिर आगे राजेश, राज, RAJ पहले लगा के हम कुछ भी नाम आगे बनाएंगे या बीच में RAJ आएगा तो ये लकी नेम गिना जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है जी IS, इज, मनीष, MANISH, मतलब IS कहीं भी ऐड होगा तो ये भी एक लकी नेम होगा। फिर विन है, WIN,
कहीं भी अगर हम विनोम WIN डालेंगे तो वो भी एक लकी नेम गिना जाएगा। ही, HE हेमा, महेंद्रा। फिर आगे एक लकी नेम हो रहा है RA राजा, इंदिरा। तो ये RA अगर मतलब ये हमने जो पीछे लेक्चर कवर किए हैं उनके अंदर हमने बताया भी ये लकी नेम होना चाहिए, 5 डिजिट ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो हम इन डिजिट्स में से अपने नाम के अंदर हम अगर इनको ऐड करेंगे तो ये हमें एक्स्ट्रा लक देगा। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है जी फैमिली नंबर। फैमिली नंबर क्या है? हमने अगर कोई भी डेट ली, जैसे 1 डेट ली, 1 मतलब 10, 19, 28, जो इस डेट को लोग पैदा हुए हैं, अब उनके लिए फैमिली नंबर क्या हुआ? 4 और 8। मतलब उनके जो मित्र होंगे या फैमिली के अंदर जो लोग बोर्न होंगे वो 4 या 8 को ही होंगे ज्यादातर। तो ये फैमिली सर्कल का यही मतलब है कि जो उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 1 आ रहा है, 1, 10, 19, 28, तो ऐसे लोगों के मतलब फ्रेंड्स भी वो देखेंगे अपने सारे 4 डेट वाले होंगे। इसमें डेट देखनी है हमने, मंथ और ईयर नहीं देखना है। या 8 वाले होंगे, 8 वालों के साथ दिक्कत तो रहेगी पर रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगा। तो इसी के अंदर दूसरा आ जाता है 3, 6, 9। तो इन 3, 6, 9 वालों में भी आपस के अंदर ये इकट्ठे होंगे। जैसे 3 होगा किसी का डेट ऑफ बर्थ, जैसे 2, 1, तो इस तरह से कुछ भी होगा तो ये आपस में 3, 6, 9 वाले इकट्ठे ही वॉक करेंगे, इकट्ठे ही रहेंगे ये आपस में। इसी तरह से 2 और 7 वाले हैं। 2, 7 वाले भी जो है वो किसी का 2 है तो फैमिली के अंदर 7 वाले डेट वाले कई लोग होंगे। तो आगे आ जाता है 5 नंबर। ये कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। इनको कहीं लगता है कि इनके अकॉर्डिंगली कोई नहीं चल रहा है, बीच में से निकल आते हैं, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, जैसा इनको सूट करता है उसमें ये चले जाते हैं। अब मैं आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्विन नंबर बता रहा हूं जिसकी की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ट्विन नंबर क्या क्या है? जैसे 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। अगर ये ट्विन नंबर इनका यूज होगा हमारे बिजनेस के अंदर, हम कोई भी बिजनेस का नाम अपना रख रहे हैं तो उसको हमारा डिजिट जो है वो 11, 22, 33, 88, 99 इनमें से कुछ भी आना चाहिए। 88 हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज जो है हम सभी को ही ले सकते हैं। जैसे अब किसी ने LG रखना है, L का 3 हो गया CGLS में से, G भी 3 हो गया, 33 हो गया, तो LG वाले ने 33 रखा हुआ है। तो इसी तरह से अगर आप ये रखेंगे तो आपके बिजनेस के फ्लोरिश होने के चांसेस काफी रहेंगे। तो इसी के अंदर हम क्या करते हैं, इसी को हम डिफरेंट तरह से भी यूज कर लेते हैं इन नंबरों को। क्या होता है कि हमारे पास कोई व्यक्ति, आपके पास कोई आया जी मेरा कोर्ट केस लगा हुआ है, किसी ने कहा मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन कोई लेके आता है, तो आप उसको को भी मुझे 1 से 100 के नंबर में कोई भी नंबर सोचो, अगर वो इनमें से कोई नंबर बता देता है तो वो 100% उस केस में जीतेगा, सब कुछ होगा। मतलब कोई प्रॉपर्टी लेनी है, मतलब किसी का कोई क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब ये नंबर ट्विन नंबर से इतने इंपॉर्टेंस है कि अगर किसी ने इनका नाम आपने पूछ लिया और उसने ये नंबर बता दिए तो समझ लो ये मैं एज ए जो लोग प्रैक्टिस करेंगे एज ए कंसल्टेशन उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर उन्होंने बता दिया तो आप उनको कह सकते हैं जी आप जीत गए अपना केस, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड फार्मूला। इसके बाद हम अब आपको थोड़ा इसको हम अब बताएंगे कि हम होरोस्कोप के साथ इनको कैसे कनेक्ट करेंगे। अगर एक पर्सन जो होता है 1 तारीख को बोर्न होता है, 1 मीन्स 1, 10, 28, इसको हम पत्री से कैसे हम इनको पत्री के होरोस्कोप के भावों के साथ कनेक्ट करेंगे। जिन लोगों को थोड़ा सा ज्योतिष पता है उनको ठीक है, नहीं तो एक सेपरेट से मैं लेक्चर भी दे दूंगा कि उसके अंदर पहला हाउस जो होता है उसको लग्न गिनते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहली डेट को पैदा हुआ है 1, 10 या 28 को, तो उसका लगन जो है, लगन लॉर्ड या लगन के अंदर बेनिफिट, मतलब लगन स्ट्रॉन्ग होगा, उसका लगन में बेनिफिट होगा या लगन का लॉर्ड वेल प्लेस्ड होगा, तो उस व्यक्ति की लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। तो जैसे हमारे 12 भाव है पत्री के अंदर, तो जैसे सेकंड भाव है किसी का, सेकंड भाव टोटल हमारा 2 बन रहा है, और सेकंड मतलब वो बाद में जो व्यक्ति कहेगा 12वें को कैसे देखेंगे, 8th को कैसे देखेंगे, तो हमारे ये 8th भाव तक इसके अंदर हम यूज करेंगे, क्योंकि हमारे जो नंबर है टोटल 8 तक ही आएंगे। तो अगर सेकंड हाउस का मालिक जो है वो अच्छा बैठा है, सेकंड हाउस के अंदर बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं, तो उसकी लाइफ अच्छी रहेगी। मतलब
हॉरोस्कोप के साथ हम यहाँ पे आप कुछ चीजें उसकी हॉरोस्कोप देख के भी उसको सिर्फ डेट देख के ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। भाई 4th हाउस का लॉर्ड है, वो ठीक बैठा है नहीं बैठा है, पत्री में जैसे डेट ऑफ बर्थ उसकी 4 है चाहे 31 है, ऐसे जोड़ के अगर 4 बन रही है तो 4th हाउस के लॉर्ड 4th हाउस में क्या प्लेनेट बैठे हैं वो आपको बताएंगे। जैसे 5th हाउस है, 5th हाउस के अंदर अगर अच्छे प्लेनेट नहीं बैठे हैं तो चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगी, उसको एंटरटेनमेंट में दिक्कत रहेगी, उदासी रहेगी। तो ये मतलब सारी चीजें आप जो पत्री देखने वाले हैं लोग, उनको पता है हर ग्रह के क्या क्या कारक तत्व हैं, अगर वो अच्छे बैठे हैं तो उसकी लाइफ काफी स्मूथ और अच्छी चलेगी। इसके बाद हमने ये तो हमने यूज किया है डेट के लिए, हम इसको मंथ के लिए भी इसी तरह यूज कर सकते हैं कि हमारा किस मंथ में जन्म हुआ है और कौन सा भाव हमारा जो है ना वो पत्री के अंदर भाव कैसा पड़ा है, उसके अंदर बेनिफिक प्लेनेट है कि नहीं है, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है वो भाव। जब हम डे और मंथ दोनों के दोनों भाव कुंडली के अंदर वो भाव हमारे अच्छे आ रहे हैं तो नेचुरली उस आदमी की लाइफ बहुत बढ़िया होगी। अगर दोनों के दोनों ही डे वाइज भी और मंथ वाइज भी लोड अगर हमारा अच्छा है, हम ये आगे इनको एक्सप्लेन भी करेंगे आपको कि ये कैसे। और दूसरा अब आगे एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अपनी न्यूमरोलॉजी को जिस सिटी में रह रहे हैं, जैसे कोई बेंगलोर में रह रहा है व्यक्ति, अपनी डेट ऑफ बर्थ के उस बेंगलोर का जो नेम नंबर क्या आ रहा है और आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या फेट नंबर आ रहा है वो आपके साथ कंपेटिबल है कि नहीं। आप सिटी भी चूज कर सकते हैं, कंट्री भी चूज कर सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, वो कंट्री आपको उस कंट्री का, जैसे कनाडा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपेटिबल है कि नहीं, आपको किस कंट्री में जाना चाहिए, किस शहर में रहना चाहिए, आप किस टाउन में रह रहे हैं। तो ये सारी आप कंपेटिबिलिटी मतलब इस न्यूमरोलॉजी को आप कहीं भी, मैंने तो आपको एक जनरल सभी के रूल बता दिए, इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं जिनका थोड़ा सा इस तरह का माइंड है और वो हमारे से भी बेटर कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये चीजें बहुत पसंद आ रही होंगी। अब आगे आपको मैं बता रहा हूँ, किसी व्यक्ति का बर्थडे और बर्थ मंथ सेम है तो ये भी एक तरह का योग है, मतलब इन लोगों को भी लाइफ के अंदर काफी राइज मिलता है। जैसे कोई सेकंड डे सेकंड मंथ में पैदा हुआ है, फर्स्ट डे फर्स्ट मंथ, फर्स्ट डे का मतलब 19 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट मंथ, थर्ड डे थर्ड मंथ, इस तरह से कोई भी 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 किसी भी मंथ में पैदा होगा बंदा, मतलब सेम डेट सेम मंथ में, तो ये भी एक तरह का योग है। इन लोगों की लाइफ काफी अच्छी रहती है। 8 जो होता है थोड़ी दिक्कत देते हैं पर अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल होते हैं लोग। जो सेकंड डे एंड सेकंड मंथ वाले लोग होते हैं ये प्यार में जरूर पड़ते हैं। और दूसरा, हमें कोई आईज ऑपरेशन वगैरह कराना हो तो हमें सेकंड डे को नहीं कराना चाहिए क्योंकि मून की डे है, तो हमें इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आपको मैं इस तरह के मतलब हॉरोस्कोप से रिलेटेड कुछ चीजें बताने लगा हूं जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। डेट ऑफ बर्थ और मंथ, अगर डेट ऑफ बर्थ 1 है, मंथ 1 है, डेट ऑफ बर्थ 1 है, मंथ 5 है, डेट ऑफ बर्थ 2 है, मंथ 2 है, डेट ऑफ बर्थ 2 है, मंथ 7 है, डेट ऑफ बर्थ 5 है, मंथ 9 है, डेट ऑफ बर्थ 1 है, मंथ 9 है, ये सारे के सारे लव मैरिज के कॉम्बिनेशन है। ये सब आउट ऑफ कम्युनिटी शादी कर सकते हैं और 80% ये कॉम्बिनेशन वालों की लव मैरिज ही होगी। सिर्फ वेरी वेरी फ्यू परसेंटेज होगी जो विद इन दी कम्युनिटी या विद इन दी रिलेटिव फैमिली शादी करेंगे लोग, अदरवाइज ये लव मैरिज ही होगी। अब अगर किसी का डेट और मंथ, डेट 1 है, मंथ 9 है, डेट 7 है, मंथ 9 है, डेट 9 है, मंथ 11 है, तो ऐसे लोगों की फैमिली के अंदर 2 मैरिजेस होंगी। नेटिव की भी हो सकती है, उसके फादर की भी हो सकती है, उसके ग्रैंडफादर की भी हो सकती है। अगर नहीं है तो सेकंड मैरिज की ऑफर जरूर आएगी। दूसरा हमने देखना है कि 7th डे जो बोर्न पीपल है और 7 मंथ जो बोर्न पीपल है, इन लोगों को पार्टनरशिप जो होती है, जिनकी डेट 6th है या 8th है या मंथ 8th है, ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। इस चीज का खास ध्यान रखना है।
जिनकी 7th डे और 8th मंथ है, 8th डे 7th मंथ है, 7th मंथ 6 डे है, 6 डे 7th मंथ। अभी देखो 7th हाउस पत्री का हो गया, 8th हाउस हो गया, मतलब इस तरह के जहां भी कॉम्बिनेशन हो गए उनकी मैरिज लाइफ के अंदर दिक्कत आ सकती है। ऐसे लोगों को मैरिज करते वक्त बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से ही शादी करनी चाहिए। अब किसी का डे 5 है, मंथ 5 है, डेट 5 है, मंथ 9 है, तो ऐसे लोग जो बोर्न होते हैं वो मेष, सिंह, सेगिटेरियस इन लग्नों में पैदा होते हैं। अब हम और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताने लगे हैं कि किसी का 6 डे और 8 मंथ है, 8 मंथ और 6 डे, मतलब 6 जो डेट को पैदा हुआ है उसको 8 मंथ या 8 डे वाले के साथ ना तो पार्टनरशिप करनी चाहिए, ना फ्रेंडशिप करनी चाहिए उसको, ना ही मैरिज करनी चाहिए। तो जब आप मैरिज के लिए पत्रियां मिला लें तब भी आप इन नंबरों को, डेट, मंथ को आपस के अंदर चेक करेंगे, तो इससे भी आपको मैरिज की कंपेटेबिलिटी मिलाने में काफी मदद मिलेगी। तो इसी तरह से कोई 8 डे वाला है उसको 6th डे और 6 मंथ वाले के साथ नहीं पार्टनरशिप करनी चाहिए। तो 8 डे और 8 मंथ को जो व्यक्ति पैदा होगा, 8 डे मतलब टोटल करके देख लेना हमने उसको, 8 डे खाली 8 नहीं है, उसको जो भी टोटल करेंगे तो उसको, ऐसे लोगों को स्किन डिसीज होगी, कोर्ट केसेस होंगे, यंगर एज में कोबोर्न होते हैं, दे में डाई। 8th जो है ये अष्टमी की तिथि है, कृष्णा बोर्न ऑन अष्टमी। 8th डे और 8 मंथ बोर्न पीपल को चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, और ऐसे लोग अपने पेरेंट्स के साथ अलग हो जाते हैं। तो मतलब इस तरह की आपको ये जो, जब इसको हॉरोस्कोप से कनेक्ट करोगे आपको बड़े एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स मिलेंगे एंड यू विल फील वेरी हैप्पी। जब आप धीरे धीरे सारे लेक्चर्स को नोट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पत्री के साथ कनेक्ट करके ना, मैं तो जनरल थोड़ी बहुत चीजें बता रहा हूँ, इसको कनेक्ट करके आप और भी नई नई चीजें इसमें से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं तो एक जनरल आइडिया आपको दे रहा हूँ कि हाउ यू कैन कनेक्ट विद योर हॉरोस्कोप। कोई भी आपके पास कंसल्टेशन के लिए आता है तो आप उसकी सिर्फ मंथ और डेट देख के बहुत से पॉइंट्स के बारे में बता देंगे। और इन जो ग्रहों को, जो डे और मंथ है, इनको हम प्लैनेट्स के साथ भी कर सकते हैं कि डे जो है उसका जो प्लैनेट क्या हुआ डेट का, मंथ का प्लैनेट क्या हुआ, उसकी पत्री के अंदर क्या पोजीशन है, वो स्ट्रोंग है, वो कैसे, मतलब इसको हम उस ढंग से भी कनेक्ट करके व्यक्ति की लाइफ कैसी चलेगी, मतलब भाव के साथ पहले कनेक्ट किया था, फिर हम प्लैनेट्स के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छे रिजल्ट देगा। वो कहते हैं 3rd डे है, 3rd मंथ है किसी व्यक्ति का, तो आप देखेंगे उस व्यक्ति को काफी लाइफ के अंदर चेंजेस के बाद लाइफ के अंदर वो सक्सेसफुल होगा, मतलब ये शो कर रहा है कि उसकी लाइफ के अंदर काफी चेंजेस आएंगे, मतलब काफी चेंजेस के बाद वो लाइफ के अंदर काफी तरक्की करेगा। तो मैंने आपको थोड़ा सा इसको हॉरोस्कोप के साथ कैसे कनेक्ट करना है, बिजनेस के लिए हमारे क्या नंबर्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट अल्फाबेट्स हैं, इन सारों के बारे में बताया। आप इनके नोट्स बनाए हैं, पिछले 6 के 6 लेक्चर्स यहाँ तक लाएंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने आप ही सारी चीजें कर पा रहे हैं। आगे हम इसको नेम के अंदर करेक्ट कैसे करना है, इनको एग्जांपल देके समझाएंगे, बिजनेस में कैसे नाम रखने हैं। तो ये 10 लेक्चर तक आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा और आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके, लोग अपने आप ही अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर बना सके। थैंक यू वेरी मच।